नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गौ ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। एक मेल हथेली हमारे सामने है और एक सुंदर हथेली भी हमारे सामने दिखाई दे रही है। देखिएगा, एक तो आपकी हथेली जो है उसमें ये पूरी तरह से हथेली में बहुत सारी रेखाएं आती हुई दिख रही हैं और एक दूसरे को काट रही हैं और किसी पर्वत पे ज़्यादातर नहीं पहुंच पा रही हैं। और ज़्यादातर मामले में आपकी जो करियर की रेखा है और धन की रेखा है, एकाएक ये मस्तिष्क की रेखा पे रुक रही है। और हथेली का जो अंगूठा है उसमें यहाँ पे हड्डी बहुत ज़्यादा निकलती हुई दिखाई दे रही है और कर्व लेता हुआ अंगूठा दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं व्यक्ति जल्दबाजी में या भावनाओं के वशीभूत होकर निर्णय ले सकता है और ये निर्णय व्यक्ति का जो है गलत हो सकता है और उसके कारण स्वयं की जो प्रोग्रेस है, जो डेवलपमेंट है, उसको प्रभावित कर सकता है या किया होगा, इस बात का ये संकेत दे रही है। कहीं ना कहीं आगे ध्यान रखें, जल्दबाजी में या भावनाओं के वशीभूत होकर डिसीजन न लें, ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। दूसरी बात, जीवन काल में अगर इस तरह का अंगूठा होता है तो ये जीवन में संघर्ष को दिखाता है, ये धन हानि को दिखाता है। ऐसे जातकों को व्यवसाय बड़ा सोच समझकर करना चाहिए। ये ज़्यादातर मामले में व्यवसाय में नुकसान को दिखाता है। और यदि आप व्यवसाय करते भी हैं तो पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना चाहिए। और याद रखिएगा, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन टिकेगा, धन आएगा। और धन कमाने की स्थिति ऐसे लोगों के पास थोड़ी सी लेट आती है, काफ़ी लेट आती है। ज़्यादातर मामले में 42वें वर्ष की आयु में थोड़ा ठीक होने बैठ जाता है और 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत अच्छा समय ऐसे लोगों का कहलाता है। लेकिन उसमें भी अगर जब भाग्योदय होने वाला हो और ये नेगेटिव ऊर्जा व्यक्ति के अंदर समाहित हो जाए और करियर और धन की रेखाओं को लगातार इस तरह से काटे, ये रेखाएं लगातार इस तरह से काटे, तो कहीं ना कहीं धन के मामले में, करियर के मामले में बड़ा नुकसान ऐसे लोगों को उठाना पड़ता है। क्योंकि करियर और धन की रेखा जब छत बिछत हो जाती है, नाड़ी रेखाएं, राहु का इस पे प्रभाव पड़ता है, तो धन के मामले में या तो धन हानि होती है या व्यक्ति जो है कर्जे के तले दब जाता है और फिर रास्ता नहीं मिलता है व्यक्ति को उस कर्जे को उतारने के लिए। करियर के मामले में व्यक्ति जो है निर्णय लेना भूल जाता है, समझ में नहीं आता है कि करें तो क्या करें। जहाँ जा रहे हैं वहीं नुकसान हो रहा है, जहाँ हाथ मारे हैं वही व्यवसाय नहीं चल रहा है। परेशान व्यक्ति हो जाता है और धीरे धीरे करके अगर इस प्रकार की स्थितियां हैं, मानसिक तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है, दुविधा की स्थिति पैदा हो जाती है, तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। जो आपकी डेवलपमेंट है, आपकी प्रोग्रेस है, वो पूरी तरह से रुकनी बैठ जाती है। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा डवाडोल होने बैठ जाती है और उसका असर आपके व्यक्तित्व पे पड़ता है, उसका असर आपके जो है रिश्तों पर पड़ता है, आपके व्यवसाय पे पड़ता है, आपके करियर पे पड़ता है, आपके धन पे पड़ता है और आप पर पड़ता है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि जो राहु का ये उपाय है आप करें और कहीं ना कहीं नेगेटिव ऊर्जा का भी उपाय करें। और जो ये करियर और धन की रेखा है, इसका उपाय आप विधिवत तरीके से करें तो कहीं ना कहीं लगभग 18 महीने के बाद चीज़ें आपके अंडर में आने बैठ जाएंगी। दूसरी बात, हथेली में अगर देखें तो आप देखेंगे ये जो उंगलियां हैं आपकी, जो इनका तीसरा पर्व है, उसमें छिद्र बहुत बड़े रूप में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लोगों के पास धन नहीं टिकता है।
अगर ऐसे लोग करोड़ों में कमाएं, अरबों में कमाएं, लेकिन जिस प्रकार से धन आता है चला भी जाता है, ये लोग सेविंग नहीं कर पाते, बचा नहीं पाते हैं, क्योंकि हथेली में पैसा नहीं टिक पाता है। तो सबसे बड़ी कमी यहाँ पे उंगलियों के तीसरे पौरवे में दिखाई दे रहे। कहीं ना कहीं खर्चीला स्वभाव बढ़ जाता है, कहीं ना कहीं धन का जो महत्व है उसको व्यक्ति मेंटेन नहीं कर पाता है, कहीं ना कहीं धन के मामले में ये संघर्ष को रखती हैं। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। इन सब का उपाय मैं एक सीध में दूंगा, जिससे आप कर भी सके और आपको उसका फायदा मिल सके। दूसरी बात अगर यहाँ पे देखते हैं, जो आपकी ये रिंग फिंगर है उसके नीचे का जो ये भाग है जिसको हम कहते हैं सूर्य का पर्वत, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा गड्ढानुमा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसमें रेखाएं हैं लेकिन एक दूसरे को जो है काटती हुई रेखाएं दिखाई दे रही हैं। अगर हमारी इस प्रकार की कटती हुई रेखाएं दिखाई देती हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को कर्जे से सावधान रहना चाहिए, लोन नहीं लेना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति लोन लेता है, कर्जा उठाता है, तो उसके भंवर में फंस जाता है और वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, ये कट कटाव, ये इसका बैठना इस बात का द्योतक है कि आप लाख प्रयास कर लें लेकिन आपके प्रयास ज़्यादातर सफल नहीं हो पाते हैं। आप जो मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पाता है। आपके अंदर जो क्वालिटी होती है, जो योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पाती हैं। अगर सूर्य आपका इस प्रकार से है तो आप व्यापार कर रहे हो तो उसमें न तो विस्तार मिल पाता है, न फैलाव मिल पाता है, न उसका नाम हो पाता, न फेम हो पाता है और न उससे कोई फायदा आपको हो पाता है। आप नौकरी कर रहे हो इस दशा में तो वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जो वास्तव में मिलनी चाहिए। वो जिसके लिए आपने अपना सब कुछ खपा दिया है उसका श्रेय, उसका क्रेडिट आपको नहीं मिल पाता है। मानी एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है, जिससे जीवन कहीं ना कहीं बिखराव की स्थिति में, तनाव की स्थिति में पहुंच जाता है और जो उद्देश्य होना चाहिए वो बिना उद्देश्य का जीवन चलने लगता है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको निश्चित रूप से कुछ ज़्यादा समय तक सूर्य की उपासना करनी है, सूर्य क्रियाएं करनी है। यही सूर्य क्रिया मैं आपको दूंगा, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा रहेगा। ये मिडिल भाग होता है भाग्य स्थान का। आपका भाग्य स्थान भी बहुत ज़्यादा जो है बैठा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठा हुआ है। जब ये उठा रहता है, एक तो सुबह उठने में आलस्य की प्राप्ति होती है, लेकिन जब व्यक्ति बिस्तर छोड़ देता है तो आलस्य थोड़ा खत्म हो जाता है, फिर आलस्य नहीं रहता है। दूसरी बात, बेवजह की चिंताएं, तनाव व्यक्ति के जीवन में आ जाता है, या कुछ ऐसी वजहें आ जाती हैं जिनके कारण हमेशा जीवन में तनाव बना रहता है। दूसरी बात, ये इस प्रकार से बैठ जाता है तो व्यक्ति इस्तेमाल ज़्यादा होता है। लोग अपना काम करा लेते हैं फिर धोखा दे देते हैं। इस प्रकार से इस्तेमाल व्यक्ति होता है और ऐसे में फिर कई बार व्यक्ति दुखी सा हो जाता है, या जीवन में सब कुछ भी हो तो भी खुशियाँ उसके पास नहीं रहती हैं। इस प्रकार से आपके सूर्य और शनि ग्रह की युक्ति बन रही है यहाँ पे। बृहस्पति आपका अगर देखें तो जिस रूप में इसको होना चाहिए था उस रूप में थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे इस तरह की रेखाएं, यहाँ पे प्रोग्रेस रेखाएं दिखाई दे रही हैं जो जीवन की रेखा से जो है निकलती हुई दिख रही हैं। कहीं ना कहीं अच्छी राइटिंग स्किल्स के गुण आपके अंदर है, लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर है, और जीवन में आने वाले समय में निश्चित ही जो है आप प्रोग्रेस भी करेंगे। और पीछे भी प्रोग्रेस किया लेकिन धन नहीं बचा। यहाँ पे जो है देखेंगे तो इस प्रकार की रेखाएं दिखाई दे रही हैं। वर्ग के साइन भी हैं। अपने क्षेत्र में नॉलेज अगर अर्जन करना चाहें तो अच्छा नॉलेज अर्जन कर सकते हैं, और इस प्रकार का नॉलेज आपको आ सकता है कि उसकी टीचिंग तक आप दे सकें। अच्छे प्रशासक के गुण भी आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन धन का ये भाग अगर देखा जाए
तो साधारण अवस्था में बैठ रखा है आपकी हथेली में, और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देता हुआ दिखाई दे रहा है, सामान्य व्यक्तित्व देता हुआ वर्तमान में दिखाई पड़ रहे हैं कुछ समय तक के लिए, लगभग लगभग 1 साल के लिए। और लेकिन हंसमुख स्वभाव रखेगा, दयालु और परोपकार की भावना रखेगा, आर्थिक पक्ष अब इससे डाउन नहीं करेगा, ठीक ठाक रखने की स्थिति में आ रहा है कि आगे ठीक ठाक रखेगा। यश की प्राप्ति के लिए मन में आपका झुकाव ज़्यादा बना रहेगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका बना रहेगा, इस बात की ओर जो है ये संकेत कर रहा है। यहाँ पे अगर हम देखिएगा, जब तक आपका सूर्य और शनि अच्छी स्थिति में नहीं आते हैं, आपको चिंता बनी रहेगी, भाग्य का पूरा साथ नहीं मिलेगा, और चाहे आप व्यापार करें चाहे नौकरी करें, काम कुछ देर चल भी जाए लेकिन फिर डूब जाएगा, इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है। और कहीं ना कहीं परेशान करने वाला कर्जा कुछ समय तक परेशान भी करेगा, पैसे नहीं टिक पाएंगे या तो आ ही नहीं पाएंगे। लेकिन यदि आप इनका विधिवत तरीके से उपाय करते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मेरे दिए हुए ही उपाय करें, आप अपने कुल पुरोहित को पूछ सकते हैं, कोई बहुत बड़ा हस्तरेखा विशेषज्ञ हो उससे अपनी हथेली दिखा सकते हैं, या किसी जन्म कुंडली वाले विशेषज्ञ से जन्म कुंडली दिखा सकते हैं। जब तक आपने प्रैक्टिकल रूप से इन दोनों का इलाज नहीं किया, उपचार नहीं किया, तब तक सौभाग्य की प्राप्ति बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी, इस बात का आप ध्यान रखें। और बहुत सरल है यौगिक क्रियाएं करना, सूर्य क्रियाएं करना। अगर आपको पाठ पूजा करने का समय नहीं है, आपको दिया बत्ती करने का समय नहीं है, आप बहुत बड़ा जो है किसी पाठ को पुस्तक को नहीं पढ़ सकते, तो कोई बात नहीं, आप क्रियाएं विधिवत तरीके से करिएगा, निश्चित ही इसका फलादेश आपको मिलेगा और बहुत जल्द आपको जो है राहत मिलने शुरू हो जाएगी। यहाँ पे हम देखेंगे, ये जो इंडेक्स की फिंगर है पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है, कर्व ले रही है, झुकाव दे रही है आपकी जो है मिडिल फिंगर की तरफ। आपके अंदर ये धार्मिक भावनाओं को जन्म दे रही है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व है, दयालुता आपके अंदर है, क्रूरता नहीं है, और परोपकार की भावना आपके अंदर है, इस बात की ओर ये संकेत देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। मिडिल फिंगर इस तरह से सीधी खड़ी है, मेहनती हैं, हरदम मेहनत करने के लिए तत्पर रहते हैं, ये बीच की हथेली उंगली आपकी बता रही है। यहाँ पे देखेंगे तो इनके बीच में बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। ये जीवन काल के 35वें वर्ष तक धन के मामले में 3 चीज़ों में से एक चीज़ जरूर रखती है, या तो धन के मामले में संघर्ष रहा होगा, या तो धन के महत्व को नहीं समझते होंगे, इस प्रकार से चीज़ें रही होंगी, या कहीं ना कहीं खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहा होगा, इस बात की ओर ये संकेत करती है। इन 3 चीज़ों में से एक चीज़ रही ही होगी। यहाँ पे रिंग फिंगर पूरी तरह से झुक रखी है, कर्व ले रही है पूरी तरह से, और मिडिल फिंगर की तरफ वर्तमान समय में यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा बहुत प्रबल होती हुई दिखाई दे रही है, विस्तार पाने की इच्छा। और यहाँ पे देखेंगे आपकी इंडेक्स फिंगर से काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही है आपकी रिंग फिंगर, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है। हिम्मती स्वभाव भी आपके अंदर है, जोखिम उठाने की क्षमता भी कहीं ना कहीं आपके अंदर है, रिस्क उठाने की क्षमता भी है, और उसमें अगर नुकसान हो भी जाए उसको जो है हैंडल करने की क्षमता है, उसको सहने की क्षमता है। इसको पहचानिएगा और आगे बढ़िएगा। ध्यान रखें, जो व्यक्ति अपने जीवन काल में जोखिम उठाना जानता है, रिस्क लेना जानता हो, एक दिन सफल होना भी जानता है। प्रैक्टिकल थ्योरी है ये। अगर आप ये करते हैं तो निश्चित ही कई बार आपको परेशान जरूर होना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो है उन्नत शिखरों पे भी यही चीज़ें पहुंचाती है।
और शास्त्र कहता है कि ऐसा व्यक्ति यश की प्राप्ति करता है। समाज में मान प्रतिष्ठा और यश पाने वाले, फेम पाने वाले ऐसे लोग होते हैं और अपनी जीवन में सफल होते हैं। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे इनके बीच गैप है, ये थोड़ा नेगेटिव है। ये शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि करता है। जब शनि बकरी हो या रुष्ट और गड़बड़ अवस्था में हो, उस समय इसका प्रभाव व्यक्ति पे एक सामान्य व्यक्ति से बहुत ज़्यादा पड़ता है और ऐसे में व्यक्ति जो है थोड़ा ज़्यादा डगमगा जाता है। ये धन के मामले में संघर्ष को बताता है। इस प्रकार की चीज़ें, हथेली में धन नहीं टिक पाता है, जैसे आता है वैसे ही चले जाता है, इस बात की ओर ये संकेत करता है। ये उंगली पूरी तरह से कर्ब ले रही है इस उंगली की तरफ, तो कहीं ना कहीं वर्तमान में धन कमाने की जो ललक है उसको ये पैदा करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है कि धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा आपके अंदर यहाँ पे वर्तमान समय में है, लेकिन इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुँच पा रही है, बहुत छोटी है। तो ऐसे में निश्चित रूप से मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, कम्युनिकेशन स्किल्स में कहीं ना कहीं ये कमी को दर्शाती है। और देखिएगा मिलाने पे अगर यहाँ पे गैप दिखाई दे तो बुढ़ापे काल में जो ओल्ड एज होती है उसमें धन के मामले में ये संघर्ष की और संकेत करता है कि थोड़ा व्यक्ति को संभल जाना चाहिए, नहीं तो ओल्ड एज में धन के मामले में संघर्ष की स्थिति झेलनी पड़ेगी। ये इस बात की ओर जो है संकेत करता है। अब यहाँ पे देखिए, अभी ये उंगली इस तरफ झुक रही है, ये उंगली इस तरफ झुक रही है, ये इस तरफ झुक रही है। सभी उंगलियों का झुकाव वर्तमान में मिडिल फिंगर की तरफ है और जब भी सभी उंगलियां मिडिल फिंगर की तरफ देखती हैं, झुकती हैं, तो शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि हो जाती है। और ऐसी स्थिति में फिर व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी आने बैठ जाती है, इस बात का ये संकेत करता है। तो इसके लिए सूर्य स्थान और भाग्य स्थान को ठीक करना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रभाव आपका सूर्य का नेगेटिव होने का पड़ रहा है, चाहे कर्जे का मामला है, चाहे धनहानि का मामला है, चाहे जीवन में संघर्ष का मामला है, वो सब कुछ जो है आपका भाग्य स्थान और शनि स्थान के कारण हो रहा है। यहाँ पे देखें तो जो आपकी ये रेखा है कहीं ना कहीं इसके बीच में जाती हुई दिखाई दे रही है। ये कह रही है कि महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा है। वर्तमान में आपकी जो सोच है वो बहुत आगे बढ़ने की हो रही है और जो आपकी इच्छा है कहीं ना कहीं इस प्रकार से हो रही है कि टॉप लेवल पे पहुंचा जाए। शनि का प्रभाव के चलते इसके लिए टॉप लेवल पर पहुंचने के लिए व्यक्ति कितनी मेहनत करनी पड़े करेगा, जुगाड़ लगाना पड़े जुगाड़ लगाएगा, कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े करेगा, लेकिन अब पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। इस प्रकार के विचार आ रहे हैं, इस प्रकार के कर्म व्यक्ति करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे एक रेखा इस तरह से आ रही है और ये रेखा अगर हृदय रेखा पे ही मिल रही है, आगे नहीं बढ़ रही है और बृहस्पति कहीं ना कहीं शनि की तरफ देख रहा है, तो दाम्पत्य जीवन के प्रति थोड़ा सजग रहें, क्योंकि ऐसे में जो दाम्पत्य जीवन का सुख होता है उसका भोग व्यक्ति पूरी तरह से नहीं कर पाता है, कुछ परिस्थितियां उभर आती हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा देखेंगे, रेखाएं बहुत काट रही हैं आपकी हृदय रेखा को, तो कहीं ना कहीं जो है रिश्तों पे इस पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कहीं ना कहीं जो है आप किसी के लिए कितना भी कर लें लेकिन आपको वो यश नहीं प्राप्त होगा जो होना चाहिए। मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत सुंदर है, कर्ब लेते हुए सीधा ऊर्ध्व चंद्रमा पे पहुंच रही है। इसका मतलब ये जरूर है कि बौद्धिक स्तर आपका बहुत सुंदर है। परिस्थिति के कारण चीज़ों में बिखराव है, परिस्थिति के कारण मन में तनाव है, दुविधा की स्थिति है, कन्फ्यूजन की स्थिति है।
जो आपकी डेवलपमेंट है, आपकी प्रोग्रेस है, वो पूरी तरह से एक अच्छी स्थिति में नहीं है, स्टेबल स्थिति में नहीं है, जिसके लिए आप परेशान हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बौद्धिक स्तर ठीक नहीं है। आपकी रेखा कह रही है कि आपका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है और कहीं न कहीं विवेकवान व्यक्तित्व भी है। अभी भी हर समय आप कुछ न कुछ जीवन काल के लिए योजनाएँ बना रहे हैं, सकारात्मक सोच रहे हैं और क्रिएटिव भी हैं, आपकी मस्तिष्क की रेखा बताती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे जीवन रेखा देखें तो पूरी तरह से जो है इस प्रकार से जीवन की रेखा बनती हुई दिखाई दे रही है। 63 से लेके 65वें वर्ष के बीच में कहीं न कहीं जो है थोड़ा परिवर्तन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हो सकता है आध्यात्मिक की तरफ बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाए, हो सकता है आपको कहीं न कहीं कोई प्रॉपर्टी का लाभ मिल जाए या आपके कार्य में बहुत बड़ा उछाल आ जाए, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। अभी बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं तो कहीं ना कहीं जो है तनाव और दुविधा की स्थिति बनाए हुए यहाँ पे ये दिखाई दे रही है। करियर और धन की रेखा के बारे में हमने बता दिया है। मणिबंध रेखाएं आपकी कह रही हैं कि जो कुछ भी आप करेंगे स्वयं के बलबूते पर ही करेंगे और संघर्ष से उठकर फिर से आप पूजनीय बनेंगे। उसी संघर्ष के बदौलत जीवन में जो है आप फिर से पटरी पे आ जाएंगे, ये आपकी हथेली बता रही है। शुक्र का पर्व देखते हैं तो वैसे सुंदर है, उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं। जब इसमें रेखाएं काटती है तो व्यक्ति किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा सोच भी रहा होता है, चिंता भी कर रहा होता है और बहुत ज्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति झेल रहा होता है। और जो सुख है, वास्तविक सुख है, उस सुख में कमी आ जाती है और ये कमी कम से कम ढैया में बैठा रहता है, तो कम से कम जो है ढैया में ऐसा ही रहता है। इसके लिए भी मैं उपाय दूंगा। हाँ, आपका निम्न मंगल बहुत ज़्यादा दूषित है। जब ये इस प्रकार से दूषित होता है तो डिसीजन लेने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। व्यक्ति हमेशा दुविधा में रहता है, कन्फ्यूज रहता है, सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पाता है और कहीं ना कहीं इसका दुष्परिणाम अगर शारीरिक रूप से दिखाई दे तो जो नज़रें हैं कमज़ोर हो जाती हैं, आँखों में आँखों की जो रोशनी है वो कहीं ना कहीं चश्मा वगैरह चढ़ जाता है या पेट संबंधी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है या व्यक्ति का जो शारीरिक बल है या कॉन्फिडेंस लेवल है वो कमज़ोर होने बैठ जाता है और कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर वगैरह की समस्या किसी किसी को होने बैठ जाती है। माने कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, ज़्यादातर इस पे असर करता है। लेकिन ऊपरी मंगल अच्छा है, निश्चित रूप से पराक्रम इसके कारण ठीक बना हुआ है। एनर्जेटिक स्वभाव जो कुछ है आपके अंदर है इसी के कारण है। इनके बारे में हमने तो बता दिया है। बुद्ध आपका ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम व्यापार करते हैं तो मध्यम स्थिति को बताता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चंद्रमा की स्थिति देखें तो चंद्रमा मिला जुला फल दे रहा है, लेकिन आगे अच्छा फल देगा इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। देखिएगा, एक तो पूरी हथेली में लाइनें काट रही हैं एक दूसरे को, नेगेटिव ऊर्जा आपकी हथेली में है, साथ साथ में राहु का प्रभाव है। शनि और सूर्य ठीक नहीं है, जिसके कारण तमाम प्रकार की उलझने, तनाव की स्थिति, सफलता के स्तर को घटना, सभी चीज़ों की प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। अभी कौन सा उपाय कर, ये कौन सा व्यापार करें, बहुत ज़्यादा स्थिति ठीक नहीं है कि जिससे मैं कहूँ कि ये वाला व्यापार करो आप तो बहुत अच्छा रहेगा। जो कर रहे हैं अभी उसी में आगे बढ़ें। जब आपका सूर्य किसी तरह से, शनि किसी तरह से अगर थोड़ा भी भव्य अवस्था में आता है या अपने नेगेटिव प्रभाव छोड़ देता है, तब आप कुछ भी करेंगे, चाहे शुक्र से संबंधित हो, बुध से संबंधित हो, चंद्रमा से संबंधित हो, बृहस्पति से संबंधित हो, कोई भी कार्य अगर करते हैं तो उसमें जो है आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। तो पहले मैं उपाय दे रहा हूँ, आप 3 से 4 महीने तक लगातार कुछ क्रियाएं, कुछ उपाय जरूर करें।
6 से 8 महीने के बाद आपको उसके परिणाम सुंदर मिलेंगे। आप 3 या 4 महीने के बाद अपनी हथेली भेज सकते हैं। पहले तो रास्ता मिल जाएगा, आपको भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी 1% कुछ रह जाता है तो आप भेज दीजिएगा। मैं ऑडियो के माध्यम से या आपको बात करके आपको बता दूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।